as a magnetic dipole? Yes, sir. ये हेडिंग था। How? तो कहाँ सुन ली? फिर लिखवा दिया सर आप। अच्छा ठीक है ना, वहाँ लिख लिया ना। करंट लूप तक लिखे हो, उसके बाद वाला एक्स्ट्रा है। यहाँ लिखना है जो बोल्ड लेटर में लिखा है वही लिखना है। करंट लूप बिहेव लाइक अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स। करंट लूप बिहेव लाइक अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स। बी है लाइक बुक में देखना, बोल्ड लेटर में तो लिखा है। क्या लिखे? पुस्तक में दिया है, छाप सकते हो तुम। हम्म। अब नीचे लिखो वी नो दैट torque on a circular current carrying coil in a magnetic field is given by in magnetic field is given by tau equal NIAB B साइन, ऐसा ही कुछ पढ़े हैं कहीं पे, निकाले थे अपन। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न एक है तो ये लिखा है IAB साइन थीटा, ऐसा लिखा है। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देना। अब लिखो बट टार्क ऑन ए बार मैग्नेट इज गिवन बाई टार्क ऑन ए बार मैग्नेट इज गिवन बाई टाउ इक्वल MB cos थीटा या साइन थीटा, ऐसा कुछ होता है, MB साइन थीटा। ठीक, ये सब आगे पढ़ोगे इसको, अभी से यूज़ कर रहा है, जरूर आगे पढ़ोगे इसको। टार्क ऑन ए मैग्नेट on comparing both the equation we have M इक्वल, क्या मिलेगा? M इक्वल I इंटू A। अब यहाँ लिखना इफ नंबर ऑफ टर्न इज n देन M इक्वल NIA। ठीक है। अब इसका यूनिट वगैरह तो फार्मूला देख के अपन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ये है। हाँ बना ले। इसमें बनाएंगे करंट लूप एंड मैग्नेटिक
नहीं, नहीं है ना? सर जो वेक्टर में लिखेंगे ना उसको नहीं लिखेंगे तो चलेगा। अच्छा ठीक। है हाँ, नहीं किसमें वेक्टर में लिखा है उसमें? एम वेक्टर इक्वल टू एन आई है इन वेक्टर फॉर्म करके लिख सकता है। हाँ लिख सकता है ना, वेक्टर में दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये टार्क है, टार्क का एक निश्चित डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन क्या होता है उन दोनों के परपेंडिकुलर, तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकता है। लिख सकते हैं तो लिख दो। लिख पता नहीं क्या समझा दी। लिखो इसमें। सर थोड़ा सा रुकिए। अच्छा 2 मिनट। चश्मा लगा के। लिखो लिखो एन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, an revolving electron around the nucleus can be taken as current loop. राउंड बोले होना सर। हाँ around, around ARROUND, राउंड बोले ओनली राउंड। around. And thus its moment can be written as m equal IA, यही रहने को, and thus its moment can be written as m equal IA. ठीक है लिख लिया। अब यहाँ पे लिखो इफ टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कैपिटल T, then capital T is given by 2 pi r upon v, where v is the velocity of If time period of electron is given by capital T, then capital T equal डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, जानते हो ना, तो डिस्टेंस एक राउंड घूमने में 2 pi r डिस्टेंस कवर करेगा, और मान लो उसका स्पीड भी है, तो टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2 pi r अपॉन v। हाँ अब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है किसी क्रॉस सेक्शन एरिया को कितने बार पार करेगा 1 सेकंड में, जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है उतनी ही बार तो गोल गोल घूमेगा। तो करंट आई इक्वल क्या हो जाएगा मालूम है? करंट आई इक्वल क्या होता है? करंट Q/T होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा
क्यू की जगह ई अपान कैपिटल टी। ठीक है, इसमें कुछ दूसरा किया होगा। ये कहाँ पहुँच गए हम लोग, कैसे एकदम घूम गया ये। 293 पेज है नहीं। 92 बेटा। हम्म, अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। लिखो फ्रॉम क्या करके लिखेंगे? है किसको, आई इज इक्वल टू ये 1t का। इसको लिखे यहाँ तक। हाँ, अब नाउ ऐसा करके लिख दो, नाउ करंट आई, No. करंट आई इक्वल ई अपॉन टी, वेयर ई इज द चार्ज इन इलेक्ट्रॉन। Yeah. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव आई इक्वल, यहाँ पे टी का वैल्यू इतना रखना है, ई अपान 2 पाई आर अपान भी। तो ये हो जाएगा ई भी अपान 2 पाई आर। ये कहाँ से आ गया? अरे ये टी ये है, ये टी का वैल्यू इसमें रख दिए। ई इलेक्ट्रॉन में चार्ज है ना, हाँ। तो तू कौन सा ई समझ रहा है। नीचे आ गया। हो गया। सर, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ पूरा ही रुक जाता हूँ, मेरे क्या है। अब m इक्वल क्या पढ़े हो, i इंटू ए, तो उसमें रख दो। फिर हाँ रुको तो, फिर क्या है m, क्या को शो करता है, क्या है वो जानते हो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना। तो m इक्वल क्या होता है, आई ए। नाउ मैग्नेटिक डाइपोल। हाँ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इक्वल आई इंटू ए। यहाँ पे लिखना पुट आई इक्वल ये ई भी अपान 2 पाई आर। वी हैव क्या मिलता है उसको लिख डालो, रख देना बस। सर, 192 इधर उधर घूम जाता है मेरे से बार बार, ये इसको रखना पड़ेगा एक जगह। कौन सा पेज बोले, 192? 292 सर। हाँ 290। तभी तो साला किधर चल देता है, समझ में नहीं आता। इसको ना घूम जाता है सर, रख दो। ठीक, तो ये रख दिए वैल्यू। रखने के बाद क्या आया, EVA 2 पाया। अब क्या निकालना है उसमें देखो। लास्ट में सर ही आए। और लास्ट में नहीं आए। क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, हमारा ठोका आया चला गया आते साथ। हाँ ठीक है, अब हमको निकालना है क्या क्या निकालना है इसमें, इसके हिसाब से फार्मूला यूज़ होगा। हमको निकालना है m तो आ गया ई वी अपार अपन 2, इसको रखे आ गया ई वी आर अपन 2 है ना। अब हमको निकालना है उसका लीनियर मोमेंटम, किसका, रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन का। तो लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, किससे कर रहे हैं, या एंगुलर, सॉरी लीनियर मोमेंटम नहीं, एंगुलर मोमेंटम। हाँ मैं ना जैसा बुक में दिया वैसा इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि कोई फिर से काट छाँट मत करे। मेरा एक पेन तो उधर से मैं नहीं जाऊंगी। उठना पड़ेगा। मेरे को
मोबाइल रखा है, मोबाइल गिर जाएगा। भाई उसको खा के ठीक टाइम में आया मुझे। थैंक यू। वो तो अब भी काटेंगे, हम लोग को पता है उनको काटने की इच्छा है। उस दिन मेरे को सुना रहे थे कॉलेज। क्यों नहीं सुना सकती? नहीं रे, वो बहुत घटिया बोलते हैं। तू भी घटिया बोल देगा, मैडम कैसे बोल देती है? क्या सुन ना, मैं बहुत खराब लैंग्वेज में बात नहीं वो करती। नहीं बोलते, वैसे सर को भी बोलना। वो लोग सर सुन ना। बोल दे। बोलती हाँ, बोल रही तू बेइज्जती कर देता मेरा। और ऐसा भी तो होगा। ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कहाँ से आया है, फार्मूला मालूम है MVR? बट एंगुलर मोमेंटम L इज गिवन बाय MVR। एंगुलर मोमेंटम जो है MVR होता है। कौन किससे? ये डैश नहीं है, ये L है। आप ऐसे ऊपर के तो मेरे एंगुलर मोमेंटम कहाँ से आया? R क्रॉस, ऐसा पढ़े होगे, P क्रॉस R होता है एंगुलर मोमेंटम। यदि इनके बीच का एंगल 90 है तो इसको P इंटू R लिख देते हैं, और P जो होता है वो लीनियर मोमेंटम होता है MV। तो इस तरह से एंगुलर मोमेंटम MVR हो गया। अब इसमें से VR का वैल्यू कितना होगा? दिस इम्प्लीज दैट VR इक्वल L। MVR है ना वो। हाउ? पाई मत बनाइए ना सर। अच्छा, ये R लिखूँ ऐसा? सर तो M का हो जाएगा। ठीक है। आइए M का VR का वैल्यू क्या है? L अपान M आया। अब वो फार्मूला जो अपन निकाले हैं अभी, क्या निकाले हैं? आई क्या चीज़ निकाले हैं? हाँ, MEVR अपान 2 निकाले हैं ना। तो V इंटू R के जगह में L बाई M रख दो उसमें। इसको दे दो। इस वन वी आ रही नहीं, ये जो है ये ऐसा है। वो कौन सा इक्वेशन दिए हैं उसको लास्ट में? लास्ट वाले थर्ड देना था। सर वो एंगुलर मोमेंट नहीं है। मोमेंटम है ना, वो लिख लेना ना उसमें को, TUM और लिख लेना। बस कर दो। तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन लिखे उसको? तीसरा है ना। मैं इसको चौथा लिखूं। हाँ, अब ये चौथा लिख लो, उसको थर्ड दे देना, इसको फोर्थ दे देना, और लिखना फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। हाँ, तो वी आर इक्वल टू L अपॉन M। वी गेट क्या मिलता है? M इक्वल सीधा E/2 इंटू कैपिटल L अपान M। तो मजा आ रहा है। क्यों? हम लोग बोल रहे थे तो तेरे को चुप रहा था। किसको मजा आ रहा है? आते साथ तो दे अब केमिस्ट्री में ही पढ़े होगे कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में राउंड घूमता है जिसमें एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2π का n टाइम होता है। ऐसा कभी पढ़े हो? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में होगा ये। तो L इक्वल क्या होता है? NH/2π, ठीक है ना। तो L के जगह में लिख दो अब NH/2π। बट वी नो दैट, लिखो, बट वी नो दैट L इक्वल NH/2π। इसको और गिन डालो। ये चौथा हो गया था। EL/2m को पांचवा लिखो और इसको छठवा लिख दो। गिनती तो आती है 100 तक गिन सकते हो, उसमें क्या है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5th and 6th। L इक्वल टू NH/2π। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5th and 6th। हाँ, क्या बोल रहा है? बंद सर कर रहा है, पूरा बोलना एक बार। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5th and क्या मिलेगा? देखो, M इक्वल L के जगह में इतना उसमें रख दो, तो ENH/2π होल डिवाइडेड बाई 2m। M जो है क्या है मालूम है? मास है ना। वो बड़ा वाला M लिखे हैं, कंफ्यूज मत हो जाना वो मोमेंटम के चक्कर में। यहाँ छोटा M लिख दो, छोटा M ही है रहने को। वैसे ये बड़ा M टाइप दिख रहा है, इसको छोटा M बना दो। वो इसको इक्वल करेंगे तो ENH/4πm तो होगा ना। हाँ, ठीक तो है। तो NEH/4πm, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करने के बाद बुक में लिखा है देखो, हैं? हाँ म्यू बी मान लिया है उसको, वेयर म्यू बी इक्वल ही एच अपॉन 4 पाई एम। लिख दो उसको, क्या को लिखूं? वो जो एम इक्वल तो म्यू किसको माना सर? म्यू बी ई एच अपॉन 4 पाई एम को म्यू बी माना है। अच्छा ई एच अपॉन 4 पाई को म्यू 4 पाई एम को म्यू बी माना है। सर, हैं? m इक्वल टू म्यू बी। हाँ, वेयर सीधा लिख देना, इम्प्लीज दैट एम इक्वल म्यू बी वेयर म्यू बी इक्वल ई एच अपॉन 4 पाई एम, बस। सर मेरे को ना अभी बताया था ना, जो n इक्वल टू n एच अपॉन 2 पाई है। वही कहाँ से आया? हाँ, ये जो है ना स्ट्रक्चर आप एटम में पढ़ोगे। बोहर हाँ, मैग्नेट बोर्स मॉडल में बोर में उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर सिर्फ उन्हीं सर ऑर्बिटल्स में घूमता है जिसमें उस घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है एच अपॉन 2 पाई का n टाइम होता है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, आधा टाइम, डेढ़ा टाइम, पौना टाइम ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। 1 2 3 कहाँ सर आ रही तू जल्दी पूछ। नहीं कुछ म्यू बी इज इक्वल टू एन ई एच अपॉन 4 पाई एम। म्यू बी इक्वल एन ई एच नहीं, ई एच अपॉन 4 पाई एम को म्यू बी माना है। देख तो एन को क्या करूं? तो एन म्यू बी हो जाएगा इस तरह से, एम इक्वल ये लिखा है ना, देखो एन इक्वल एन म्यू बी लिखा है ना, एम इक्वल। यूज कर रहे हो सर, उसमें इधर एन लिखा है, यहाँ पे इधर एन नहीं है। अरे उसमें एक राउंड के लिए है ना, एन राउंड के लिए एन हो जाएगा ना। नंबर आप बोहर यहाँ पे नहीं सुनना, यहाँ पे एन जो है ना वो नंबर ऑफ राउंड नहीं है। एन जो है वो जो एन टाइम है, एन का वैल्यू 1 2 3 होगा। एन एच अपॉन 2 पाई में जो एन आया है ना वो है एन। क्या है यहाँ? मल्टीपल टाइम, मतलब 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम ऐसा। इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूमता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो एच अपॉन 2 पाई का क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर मल्टीपल हो। तो एन जो है पॉजिटिव इंटीजर है। हो गया सर। लिख लो यहाँ, वेयर एन इज द पॉजिटिव इंटीजर। कौन सा वाला सर? ये कंफ्यूज हो रही ना, उधर एन नहीं है, इधर एन कहाँ से आ गया बोहर का जो क्या मॉडल। डेफिनेशन। अच्छा यहाँ पर से n कहाँ गया बोल के? हाँ हाँ सर, हाँ बोल, डेफिनेशन तो लिखा है। कहाँ पे है बोर? बोहर मैग्नेटम बोर्स में, अरे दादा इतना बड़ा। इतनी सी तो दिया सर। छोटा सा था सर। ये मैग्नेटिक। अच्छा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में पहुँच गया मैं। यहाँ कहाँ पे दिया है बोर? अच्छा ये जो दिया है उसको बोल रहे हो लास्ट में? 190। हाँ नहीं, ये क्या है, एम क्या है, क्या शो करता है, क्या पढ़े हो उधर एम म्यू को? बी को बताया, म्यू बी इज इक्वल टू बोहर मैग्नेटम। है ना? हाँ तो लिख दें। लिख ले, उसी को तो लिखा है जो मैथमेटिकल फॉर्म में है, उसको शब्दों में लिखा है वो। अच्छा वो तो बोल लिख देते हैं ऐसे। मैग्नेट्रॉन कहलाता है ना वो। ये क्या बता रहे हैं मालूम? पहले ऑर्बिट में जो घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है ना उसका, उसके लिए एम का वैल्यू क्या होगा ये बता रहा है। तो पहले ऑर्बिट माने एन इक्वल 1। रफ कॉपी है। तो कैसे रफ कॉपी में कितना अच्छा राइटिंग लिखे हैं। तो लिखा था मैंने, टाइम देख कर लिखा। हाँ, अब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में सुनो। होता क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में कई दिनों से बता रहा हूँ मैं। क्या बताया था, याद है किसी को? तो बड़बड़ा डालो। कहाँ पे? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। हाँ मैग्नेटन ये क्या होता है? मैग्नेटिक। सर वो मैग्नेटन क्या होता है? वो उस एक पहले ऑर्बिट में जो घूमने के लिए जितना वो चाहिए ना एम, उसको मैग्नेट्रॉन कहते हैं।
सर इसका प्रॉपर्टीज दिया था 5 6 7 8 किसका प्रॉपर्टी? जो पहले पढ़े थे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव टर्मिनेटेड टू नेगेटिव हाँ, हाँ। ऐसे पढ़े थे। वो सब चीज़ इसमें भी होता है। लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। और नॉर्थ पोल से लाइन ऑफ फोर्स निकलता है, मैग्नेट के बाहर साउथ पोल तक जाता है। ये सब पढ़े हो, बस सब चीज़ वही है। बस एक ही अंतर है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, नेगेटिव चार्ज में जाके ख़त्म हो जाता है, जबकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के साथ ऐसा नहीं होता है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है नॉर्थ पोल से निकल के मैग्नेट के बाहर साउथ पोल तक जाता है, और मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से फिर नॉर्थ पोल तक आता है, और इस तरह से एक क्लोज्ड लूप बनाता है। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों के लाइन ऑफ फोर्स में। समझ में आया क्या बताया मैं? देखो मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ क्या अंतर है उसमें। उसमें जो दिया है उस डायग्राम को छोड़ो, ऐसा है मान लो। ये राउंड लगा रहे हैं। हाँ बस वही फर्क है। यह बार मैग्नेट तो ऐसा रहता है, जानते हो। मान लो ये एन पोल है, यहाँ एस पोल है, तो मैग्नेट के बाहर लाइन ऑफ फोर्स ऐसा निकल के यहाँ तक आएगा, और इसके अंदर फिर एस से एन तक आएगा। तो ये क्लोज्ड लूप बन गया ना, ऐसा करके दे। तो मैग्नेट में क्लोज्ड लूप बनता है, और इलेक्ट्रिसिटी में क्लोज्ड लूप नहीं बनता। प्लस से शुरू होता है, यहाँ जाके माइनस में ख़त्म हो जाता है, फिर माइनस से प्लस नहीं होता है। बस यही विशेष अंतर है। सर तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में यही होता है। हाँ बस। तो क्या दिया है देखो, अब तुम्हारे बुक में एक्स्ट्रा कुछ दिया होगा तो सब चीज़ वही है। इसका बड़ा थ्योरी। सर इससे बुक ले लीजिए, और पता नहीं कब लाएंगे, क्यों लाएंगे। ले लीजिए सर, ले हाँ लीजिए लीजिए लीजिए। ठीक बोलती है। अब 22 तारीख क्या होएगा, सीधा हो। दीजिए ना सर। रुकना। सर, पर है सर मेरा। मत लीजिए। मेरे पास पता नहीं 22 तक बता रहे थे। रिजल्ट साइन कराई तो अभी याद है, इसमें दिया होगा देख। हाँ याद ही रहता मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए मैं लास्ट में अपना ही साइन करके दे दूँगी। चलता जीने खाने दे उसको भी। हाँ देखो, गुस्सा आ गई। सर मना लीजिए सर आप। मैं हम लोग लेके जाएंगे बहुत देर से। हम लोग देखेंगे। अरे पढ़ेंगे कुछ नहीं लगेगा। ठीक। नहीं यार ऐसा मत करो, मेरे पेपर है। ये जो तुम लैब में लाइन ऑफ फोर्स ट्रेस की होगे, कैसे की होगी? एक तो छोटा सा मैग्नेटिक नीडल आता है, ऐसा डिप कहीं पड़ा था। मैग्नेट को रख के उसको जिधर जिधर वो एरो दिखाते जाता है, ऐसे पॉइंट आउट करते जाते हो, तो ऐसा करके वो जाके नॉर्थ पोल में ख़त्म होता है। वैसे हाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल कर सकते हो तुम। देखे नहीं पेपर। हाँ तो देखेंगे तो समझ आएगा। हाँ बार मैग्नेट ले आना, मैं दिखा दूंगा चुरा के अपने स्कूल से। तो क्या है, YouTube से देखेंगे सर। बार मैग्नेट के वो ऐसा रख देना बार मैग्नेट में, और एक जो मैग्नेटिक नीडल आता है उसको रखते जाना, और जिधर जिधर ऐसा घूमते जाता है वैसा ऐसा, तो जिधर जिधर वो डायरेक्शन शो कर रहा है। हाँ ये डायरेक्शन ऑफ हाँ तो जिधर जिधर वो डायरेक्शन शो कर रहा है उसको पॉइंट आउट करते जाओगे, लास्ट में मिलाओगे तो ऐसा ग्राफ बनता है। ऐसे दूर जाते जाओगे, जैसे जैसे मैग्नेट से दूर होते जाओगे उसके बीच जो फोर्स जो लगने वाला है वो कम होते जाता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, जहाँ पे वो न्यूट्रल हो जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि उस मैग्नेट के कारण फील्ड इंटेंसिटी और अर्थ मैग्नेट के कारण फील्ड इंटेंसिटी इक्वल और अपोजिट हो जाते हैं, और एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। सर और तो यहाँ पे अब हैं, इससे सर्कल बन जाएगा, बनता है। सर्कल नहीं जी, सर्कल कैसे बनेगा? वही पूछ हाँ माने बंद वक्र बनता है, क्लोज्ड कर्व बनता है बस। बस सर्कल नहीं। हाँ तो ये क्या बोल रहा है तुम्हारे बुक में, अब देखते हैं बुक इज लैंग्वेज में। ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है कि रिपल्जन फोर्स जो है नॉर्थ पोल को एक दूसरे के पास लाएँ तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे वो, और नॉर्थ और साउथ पोल को एक दूसरे के पास लाएँ तो अट्रैक्ट करेंगे। ये सब जानते हो, तुम पढ़ते आ रहे हो। ये बोल्ड लेटर में क्या लिखा है उसका क्या सेंस है देखो। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर द कर्व्स in the magnetic field on which if a unit north pole is placed then it will follow the imaginary curve। तुम ऐसा समझ सकते हो कि मान लो यूनिट नॉर्थ पोल होता है, ऐसा इमेजिन करो, और मैग्नेट के कहीं पे रख दोगे इसको, मान लो नॉर्थ पोल के थोड़ा दूर में ऐसे रख दिए, तो अपने आप वो ऐसे मूव करते जैसा एक कर्व है ना
उसी डायरेक्शन में अपने आप मूव करते हुए नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में पहुंच जाएगा। लेकिन यूनिट नॉर्थ पोल तुम इमेजिन भर कर सकते हो, एक्चुअल में होता नहीं है। अरे दोनों पोल को सेपरेट कर ही नहीं सकते तुम, ठीक है। अरे हाँ, तो ये केवल इमेजिनेशन है। अब यहाँ पे अच्छा तुम ये बताओ, किसी भी कर्व में किसी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? जैसे मान लो ये लाइन ऑफ फोर्स है, इसका इस पॉइंट पे आपको हमको फोर्स का डायरेक्शन निकालना है, तो क्या होता है किसी भी कर्व में, कर्व के किसी भी पॉइंट पे कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? हाँ, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करते हैं ऐसा करके, ये टेंजेंट के जैसे यहाँ आएगा तो इस डायरेक्शन में, यहाँ आएगा तो इस डायरेक्शन, ऐसा टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है। कर चुके हैं? ठीक, ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ और काम का चीज़ तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। इसका प्रॉपर्टीज दिया है, देखो प्रॉपर्टी में वही सब बोलेगा, है ना। यहाँ क्या बोला है देखो, आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, वाइल इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। ये तो पहले ही बड़बड़ा चुका हूँ मैं। हैंस दे आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व, ठीक। सेकंड क्या बोल रहा है देखो, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व गिव द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एट दैट पॉइंट। अब रिजल्टेंट फोर्स क्यों बोला बताओ जरा, कौन कौन सा फोर्स वहाँ लग रहा है तो उसका रिजल्टेंट हो गया? बता तो कैसे, एक से अधिक फोर्स लग रहे हैं क्या वहाँ पे कहीं पे? यदि हम इमेजिन करें साउथ नॉर्थ पोल का कहीं पे, तो उसमें एक से ज़्यादा, भाई रिजल्टेंट कब निकालते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा फोर्स किसी पॉइंट पे एक्टेड हो, तभी तो रिजल्टेंट निकालते हैं। तो वहाँ उस पॉइंट पे, उस नॉर्थ पोल पे कौन सा दो ठो फोर्स लग रहा होगा, कल्पना करो, तभी तो रिजल्टेंट आया। नहीं लग रहा है? हाँ, ये नॉर्थ पोल उसको रिपेल कर रहा है, साउथ पोल खींच रहा है, दो फोर्स लग रहे हैं ना। तो दोनों के रिजल्टेंट डायरेक्शन को किसी भी पॉइंट पे वो जो टेंजेंट है वही दर्शाता है, वही शो करता है। ये बताया दूसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट पे बोल रहा है द टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइन ऑफ फोर्स जो है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी नहीं काटेंगे। यदि ऐसा होगा तो वह वेक्टर नहीं रह जाएगा। किसी के मतलब ये है, जैसे मान लो दो लाइन ऑफ फोर्स ऐसा काट दिए, तो इसके यहाँ पे जो उस वेक्टर को शो करेगा इस पॉइंट पे, उसके दो डायरेक्शन हो जाएंगे। एक तो इधर भी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, इधर भी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, है ना। नहीं, टेंजेंट ऐसे में तो काट देगा, मतलब दो डायरेक्शन हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है। यही बोला होगा। इफ टू लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, देन देयर वुड बी टू टेंजेंट एट दैट पॉइंट, हैंस द रिजल्टेंट फोर्स वुड हैव टू डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल। किसी एक फोर्स का एक ही डायरेक्शन हो सकता है, एक फोर्स का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर द लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट। समझ में आया कि दो लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। यदि काटते भी ऐसा मान लें तो जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे जो वेक्टर है उसके दो डायरेक्शन हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिफ्थ क्या बोल रहा है देखो, फोर्थ, दे आर डेंस नियर द पोल वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग एंड गेट सेपरेटेड वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। ये जो लाइन ऑफ फोर्स है दोनों पोल के आसपास स्ट्रांग होता है, जैसे उससे दूर जाते जाओगे वीक होते जाता है, ठीक। एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे न्यूट्रल भी होता है, जहाँ दोनों इक्वल और अपोजिट हो जाते हैं वहाँ न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल वहीं पे होगा जहाँ दो इक्वल और अपोजिट लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे काम होके जाते हैं। अब उसके बारे में बाद में पढ़ोगे। वहाँ एक अर्थ मैग्नेटिज्म होता है सघन, बहुत पास लाइन ऑफ फोर्स। डेंस दिया है कहीं, कहाँ लिखा है? हाँ लिखा तो है, बोला भी हूँ शायद मैं। हाँ, अब फिफ्थ फोर्थ क्या बोल रहा है, दे रिपल ईच अदर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट। क्या बोले, ये जो लाइन ऑफ फोर्स है ना, एक दूसरे को अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिपल करते हैं। ऐसा है देखो, एक लाइन ऑफ फोर्स ऐसा है और दूसरा उसी के नीचे है, तो एक दूसरे को दूर हटाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद लास्ट में है दे एक्सपीरियंस टेंशन along द लाइन ऑफ फोर्स, देयरफॉर अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर।
लाइन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में वो टेंशन जो है उनको ऐसा लगता है कि वहाँ टेंशन क्रिएट हो रहा है, एक्सपीरियंस कर टेंशन फील करोगे, इसीलिए हम कहते हैं कि वो टेंशन में मतलब किसको कहेंगे टेंशन? तार को ऐसे स्ट्रेच करो, दोनों तरफ से खींचो इसको किसी धागे को, वो सिकुड़ना चाहता हाँ। है, वही उसका टेंशन। ठीक है ना? मतलब देख किसी भी Shrink चीज को होना अपनी चाहिए। इलास्टिक को तो खींचा तो उसको छोड़ेगा तो वो वैसे ही नहीं रहेगा, उसको वापस सिकुड़ना अच्छा है वही। तो टेंशन रहेगा तभी तो होगा ना, खिंचाव। टेंशन मतलब दिमाग में टेंशन ले रहे हैं वाला टेंशन नहीं, खिंचाव वाला टेंशन। किस बात का टेंशन सर, ऐसा क्या कि उसी में भिड़े होता है। तो ये प्रॉपर्टीज है। अब एक और वर्ड दिया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये तो शब्द से ही स्पष्ट है। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म कब होगा? जब उस पूरे फील्ड के किसी भी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी सेम हो। ठीक है, और लिखा होगा देख लो। A magnetic field in which at every point the magnitude and direction of intensity of magnetic field both remain same is called uniform magnetic field. वही बोला है ना। In a uniform magnetic field the line of force are parallel to each other. याद रखना, ये सब लिखने का चीज़ नहीं है, याद रखना सब। ये तो न्यूमेरिकल शुरू हो गया। यहाँ पर से अब वर्क डन कैसे, देखो इसको हल करा देते हैं। सबसे पहले टार्क है जी। टार्क आने बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलो कौन से पेज नंबर पहुँच रहे हैं सर? मैं पहुंच गया हूँ 298। सर ये 296 296 अरे 2 पेज पलट गया। हाँ 2 पेज सटा हुआ था, तभी तो मैं कह रहा हूँ कितना जल्दी भाग रही। अच्छा हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल आर बार मैग्नेट। चलो इसको भी हल कर दो। एक्सियल को एक्स हाँ वो तो बन जाना चाहिए तुम लोग से। बन जाएगा। बस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जगह में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, बाकी पूरा वही है। हैं? डायरेक्शन नहीं रहेगा। सर ये तो रहेगा ना। ये बोर्ड साइड देख मैं एक आध ठो कहोगे तो बता देता हूँ, दोनों ढंग से, बुक्स तक से भी और मेरे ढंग से भी। ये वाला बता दीजिए भाई, ये एक्सियल वाला। देखो क्या है? हाँ वो वाले सर बोल रहे थे उसी में का बता आता है इलेक्ट्रिसिटी का एक्सियल को एक्सियल। अब उसके नाना लोग होंगे बोर्ड में तो नहीं जानता भाई मैं, लेकिन आता है। ये सब भी आता है ना। हाँ और तुम क्वेश्चन पेपर उठा के देखा करो ना, किसी के कहने पे क्यों जाते। गूगल में वही तो प्रॉब्लम है। वो तो रखा है उसमें, देखना वो question- हाँ दिखा दो। 10 साल का क्वेश्चन मेरा पेपर। देख लेके नहीं जा रही हूँ। प्यार से मगरू देता नहीं है। ये क्या मांगी है? कितने प्यार से बोली दे तो भाई बोल के मत दे, देना मैं बोली हूँ तो दे रहा है। ना दे रहा है ना। अरे ऊपर में आ गई। पीछे देख, पीछे में है इस साल हमारा साल हाँ हाँ देख रहे हैं सर, वो देख रहे हैं। सर थोड़ा सा तो मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं तो रुकूंगा ही। वो तो हम पढ़ता है नहीं से सब सिंगल चला। अरे ऐसे नहीं कि वही होगा। वो हर वाला तो देखी थी अभी बीच को देखना चेक अरे देख लो, एक ठो को लिख लेना। ये मान लो पॉइंट पी है, ये जो है मैग्नेटिक डाइपोल है, इसके कारण उस बिंदु पे कितना फील्ड इंटेंसिटी होगा ये हमको निकालना है। हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है ये नहीं, इसके मिड पॉइंट से, यहाँ से नहीं, ये मिड पॉइंट से डिस्टेंस लेता है ये आर है मान लो, ठीक है। और ये 12 लेंथ का मैग्नेट है, मतलब ये एल है, ये एल है। अब यहाँ पे हमको इस दोनों एन एस के कारण रिजल्टेंट इंटेंसिटी यहाँ क्या होगा ये निकालना है हमको। अब देखो इसके हिसाब से नहीं आएगा। हाँ, मैं जो करता हूँ उसमें तुमको, जिसको वे तकियानुसी पुराना डिजाइन ऐसा कह रहे थे, वो दोनों एक ही है। कैसे मैं यहाँ समझा सकता हूँ। ये क्या है, ये एन जो है यहाँ पे यूनिट नॉर्थ पोल हमने इमेजिन किया हुआ है, तो ये क्या करेगा, इसको ये धक्का देगा। क्यों देगा? क्योंकि सेम पोल है। और ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये अनलाइक पोल है, ठीक है। और इस तरह से इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा,
180। अब उस दोनों सेम कैसे है ये समझाने के लिए मैं इतना कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे n के कारण, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at P ड्यू टू n पोल, ठीक है। क्या होगा, सपोज अपन इसको E1 लेते हैं। क्या होता है फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन, इसका नाम मान लो, जो पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल m है दोनों का, तो तुम क्या पढ़े हो, μ0/4πm/d²। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना होगा बोलो, ये r है ये l है, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा r+l²। अब एक किधर होगा, एलॉन्ग NP, n से p क्यों, एलॉन्ग AP, ठीक है। अब यही निकालना है हमको इस S पोल के कारण, तो ये लिखना ऐसा ही, ड्यू टू S पोल, E2 इक्वल, इसको E2 मान लेना, E2 इक्वल μ0/4π। हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ तो m ही है, डिस्टेंस कितना होगा देखो, r-l। हाँ, ये E2 हो गया। अब हाँ, अब यहाँ पे तुम जैसा पुस्तक में किया है, क्यों किया है वैसे तुम कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ। देखो इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा, E1 और E2 में बड़ा कौन सा होगा, E1। ध्यान से देख के बोलो, कम से डिवाइड करोगे तो ज़्यादा मिलेगा कि ज़्यादा से डिवाइड करोगे तो, हाँ, E2 बड़ा होगा। तो हमको रिजल्टेंट निकालना है, तो तुम क्या कर सकते हो, सपोज रिजल्टेंट इंटेंसिटी E है, तो E इक्वल ज़्यादा में कम को घटाने से मिलेगा, तो E2 माइनस E1, ये आया ना। मैं इतना सोचना मत पड़े कह के मैं एक फार्मूला यूज़ कर देता था ऐसा, रिजल्टेंट E इक्वल √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos 180, cos 180 -1 होता है, ये -1 हो गया। अब इसको तुम लिख सकते हो √E2 माइनस E1 का होल स्क्वायर। अब इस तरह से आ जाएगा E2 माइनस E1। मैं यहाँ पे इतना, हाँ वही चाहिए ना, तो मैं इतना सोचना मत पड़ेगा कि रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला यूज़ कर देता था। हाँ, तो ये इसी को वो क्या पुराना प्रथा क्या क्या बोल रहा था, बस तो रीजन वही है। अब यहाँ पे देखो E2 और E1 का वैल्यू रख दो, कॉमन निकल जाएगा, m भी कॉमन निकल जाएगा। अब मैं किधर हल करूँ, ऊपर इसको मिटा मेरा स्टेप मार्किंग हो जाता है डायरेक्टली। हाँ, तो इन दोनों को अपन वैल्यू पुट करेंगे, E2 का ये है, उसमें कॉमन निकालेंगे तो क्या क्या मिलेगा, देखो कॉमन में μ0m/4π 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, निकालना नहीं सर, फोटो खींचना है, बजा के कुछ ऐसे मत आया कर भाई, डर जाती हूँ मैं। इधर हल कर दें क्या, कर दीजिए ना, फोटो खींचेंगे हम लोग फिर। या फिर इधर का आएगा कि नहीं उसमें, आ जाएगा सर, 2 लाइन तो आएगा मेरा बच्चा। बैठना है। क्या देखूं? या फिर चले इधर आ जाएगा, हाँ, चलो मैं देख भी रही, देख रही थी। हाँ देखो, तो इस तरह से E इक्वल हो जाएगा, ये तो सब कॉमन निकला है वो निकाल दिए हैं, इसको अपन को सॉल्व करना है। तो μ0m/4π अंडर ब्रैकेट एलसीएम निकालेंगे तो आएगा r-l का
होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर अपान आर माइनस एल आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आर प्लस एल होल स्क्वायर, ऐसा तो होगा। हाँ। अब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा म्यू जीरो ए प्लस बी ए माइनस बी आर माइनस एल इंटू आर माइनस एल माइनस आर माइनस एल, ए माइनस बी ए प्लस बी अपान ए माइनस, ये ऐसा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ। अब इसमें जो जो कैंसिल आउट होता है कर दो, ठीक है। यहाँ माइनस में आ रहा है, माइनस मतलब हमको डायरेक्शन शो करेगा वो। यहाँ क्या बचा 2r, यहाँ बचा -12, तो उसको तुम 12 पढ़ो क्योंकि वो डायरेक्शन शो कर रहा है। 2 2 जा 4rl, तो उसको ऐसा लिख दो। रुको ना, मैं हटूँगा तब देखना। अच्छा इधर से देख लो। अब दिख रहा है a माइनस बी और a प्लस बी का किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाए थे आया। ये इन दोनों को एक साथ लिख के पूरे का एक साथ स्क्वायर कर दोगे ऊपर में, तो ऐसा लिखा जा सकता है। उसके बाद जब इसको अपन हल किए तो यहाँ पे माइनस एल प्लस एल कैंसिल आउट हुआ है, यहाँ माइनस आर प्लस आर कैंसिल आउट हुआ, -12 और +2r इन दोनों का इंटू है, तो 2r इंटू 2l माने 4lr। अब 4lr में से क्या करोगे, 2ml को एक जगह लिख दोगे, और 2ml इक्वल क्या होता है कैपिटल M, उसको रख दोगे तो जो आएगा वो फार्मूला है, ठीक है। ml को छोड़ के बाकी को लिखें तो क्या हो जाएगा, म्यू जीरो आर 2 म्यू जीरो आर अपान 4 पाई। 2 ml को लिख देते हैं कैपिटल M, ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इसका, r² माइनस एल स्क्वायर का पावर 2।